आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए काफ़ी अगर कहा जाए तो एक ऐसा मूवमेंट आ गया है जहां पर हर नरेंद्र मोदी सपोर्टर काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि सुबह से लगातार मोदी कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है। बड़े बड़े नामों का कयास लगाया जा रहा है। 6 बजे के बाद से तस्वीर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो धुंधली तस्वीर है वो अभी भी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में लगभग 63 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान सिंधिया मेघावल मंत्री बनेंगे। इधर आपको जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि एनसीपी को कैबिनेट मंत्री ना मिलने से अजीत पवार नाराज बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आपका इन खबर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरे लाइव में आपको वो तमाम मंत्रियों के नाम बताने वाले हैं कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से और अलग अलग अगर राज्यों की बात की जाए तो वहां से कितने मंत्रियों पर मोहर लग सकती है। और जो कयास सुबह से लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में मोदी 3.0 पे कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से पुराने चेहरे, कौन कौन से नए चेहरों के नाम शामिल होने वाले हैं। ऐसे में चलिए, जैसे कि आपको सुबह से जानकारी दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में शाम लगभग 7:15 पर होना है, लेकिन इससे पहले ही जो संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर है वो थोड़ी साफ होती नजर आ रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी के साथ करीब 63 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं मोदी सरकार में मंत्री पद को लेकर अजीत पवार भी इधर नाराज बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने अजीत पवार को राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया था। वे केंद्रीय मंत्री पद चाह रहे हैं, उन्हें सिर्फ राज्य मंत्री का पद मंजूर नहीं था। इधर जिस तरीके से लगातार हम जब से चुनावी रुझान आए हैं तब से लेकर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर बीजेपी क्या कुछ खोएगी, क्या कुछ पाएगी। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम मंत्रियों के मंत्री पद की बात की जा रही है, डिमांड की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार कौन सा मंत्री पद मांग लेंगे, या फिर अगर जैसे कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो दो नेताओं के चेहरे सामने आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही हो, नीतीश कुमार की बात हो रही हो, या फिर सबसे बड़ा जो बात कही जा रही थी कि स्पीकर पद को लेकर, तो इन पर लगातार जो है तस्वीर कैसे क्लियर होती है और किन बड़े चेहरों के नाम सामने आते हैं। सुबह नरेंद्र मोदी के घर पर, आवास पर जिस तरीके से चाय पे चर्चा हुई थी, एक टी पार्टी हुई थी जिसमें तमाम जो है पुराने मंत्री, पुराने नेता, नए चेहरे नजर आए थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी की नई सरकार में लगभग 65 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले नेता किस राज्य से, कौन से नेता संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो बड़े बड़े नाम मैं आपको बताने वाली हूं जिन पर मोहर लग सकती है। 6 बजे के बाद तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिहार से 8, यूपी से, उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं 9 मंत्री। चलिए अब मैं आपको उन नेताओं के, उन मंत्रियों के नाम बताती हूं जिन पर अभी चर्चा हो रही है। जैसे कि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात से अमित शाह, एस जयशंकर, मनसुख मंडेविया, CR पाटिल, नीमूबेन भवानिया और जेपी नड्डा जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में उड़ीसा की बात की जा रही है तो यहां पर अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान और जुअल ओराम इनके नाम सामने आ रहे हैं। उधर कर्नाटक की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण, HDK, प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे और बी सुमनम के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये बार बार सुर्खियों में है, जिन पर मोहर लग सकती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो पीयूष गोयल,
नितिन गडकरी, प्रताप राव जंधव और रक्षा खाड़से इनके नाम है, रामदास अठवाले और मुरलीधर मोहन इनके नाम सामने आ रहे हैं। गोवा से श्रीपद नाइक का नाम सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हम राज्य दर राज्य आपको बता रहे हैं कि किन किन के नामों पर मोहर लग सकती है। जम्मू कश्मीर में जितेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र कुमार इनके नाम पर मोहर लग सकती है। इधर उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, यहां पे किन नामों की चर्चा हो रही है? हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा, सुप्रिया पाटिल, कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल। और यहां बिहार की ओर चलते हैं। बिहार जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा इसमें हाईलाइट है। ऐसे में यहां कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी और रामनाथ ठाकुर, लल्लन सिंह, यहां तक कि नित्यानंद राय, राजभूषण और सतीश दुबे इनके नामों पर मोहर लग सकती है। इधर जो इस लिस्ट हमने खंगाली तो उसमें अरुणाचल प्रदेश से नाम सामने आए, जहां किरण रिजिजू, और इधर राजस्थान की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघावल, भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी। इधर हरियाणा में एमएल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर इनके नाम सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए केरल की तो सुरेश गोपी, तेलंगाना से अगर हम बात की जाए तो वहां पे जी किशन रेड्डी और बंदी संजय इनके नाम पर मोहर लग सकती है। तमिलनाडु में एल मरुगन इनका नाम सामने आया है। इधर हम चलते हैं आपको झारखंड की ओर लेकर, जहां झारखंड की अगर हमने लिस्ट खंगाली तो किन ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। वहां पे अजूस सांसद चंद्रशेखर चौधरी और अन्नपूर्णा देवी। इधर आंध्र प्रदेश में अगर नजर डाली जाए तो वहां पर डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, राम मोहन नायडू, किजरापू और श्रीनिवास वर्मा इनके नाम सामने आ रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो शांतनु ठाकुर को साफ तौर पर जो दूसरा नाम है वो सुकांत मजूमदार, और इधर पंजाब की ओर चले तो रवनीत सिंह बिट्टू इनके नाम सामने आ रहे हैं। रवनीत सिंह की बात की जाए तो उनको लेकर तमाम तरीके की और बातें भी सामने आ रही हैं, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि इनके नाम पर मोहर लगती है, क्लेरिफिकेशन आता है तो ये पंजाब की तस्वीर बदल देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इधर असम की बात की जाए तो आपको बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल और पवित्रा मार्गोरिटा इनका नाम सामने आ रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो अजय टांबा, दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है। उनके भाई ने इसकी जानकारी क्लियर वर्ड्स में मीडिया को दी है कि हर्ष मल्होत्रा का नाम फिर मोहर लगाने की बात दिल्ली से की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो तोखान साहू का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको राज्य दर राज्य उन मंत्रियों के नाम बताए जिन मंत्रियों के नामों पर मोहर लग गई है। इधर अगर बात की जाए गोंडा के नव निर्वाचित सांसद कृति वर्धन सिंह की तो मोदी 3.0 कैबिनेट में बनाए जाएंगे राज्य मंत्री। जी हां, उत्तर प्रदेश की गोंडा लोकसभा सीट से सांसद कृति वर्धन सिंह को शपथ ग्रहण का साफ तौर पर निमंत्रण मिला है। कीर्ति वर्धन सिंह को मोदी 3.0 कैबिनेट में MOS राज्य मंत्री बनाए जाने की संभावना पूरी है। इधर मोदी 3.0 कैबिनेट को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक 2019 में मोदी सरकार में शामिल 20 मंत्रियों का पत्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इस लिस्ट में स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, अनुराग ठाकुर, अजय मिश्रा टैनी, जनरल VK सिंह, अश्वनी चौबे, नारायण राणे और यहां तक कि अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति और यहां तक कि मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, RK सिंह, अर्जुन मुंडा, यहां तक कि तमाम ऐसे नाम जो कि सुभाष सरकार, जोन बारला, भारती पवार, ऐसे कपिल पाटिल, नारायण का नाम और भगत कारगड़ को कैबिनेट में जगह नहीं मिल रही है। ये साफ तौर पर इनके नाम शामिल हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक से 5 लोग जो कि केंद्रीय मंत्री पद
की शपथ ले सकते हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, शोभा, यहां तक कि करदलाजे, HD कुमार स्वामी और वी सोमन्ना का नाम शामिल है। ऐसे में आपको हम राज्य दर राज्य उन मंत्रियों के नाम बता रहे हैं, जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि किस राज्य से कितने मंत्री मिलेंगे और किस किस को क्या पद मिलने वाले हैं, कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। ऐसे में आपको बता दूं कि हम जैसे ही हमने आपको जानकारी दी कि बीजेपी अपने पास कुछ ऐसे 4 मंत्रालय रखने वाली है जो वो किसी भी सहयोगी दल को नहीं देने वाली है, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी अपना गृह और लगातार देखा जा रहा है कि ऐसे 4 मंत्रालय जो कि बहुत सुरक्षा संबंधित मंत्रालय हैं, चाहे विदेश मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या फिर गृह मंत्रालय हो, इन तमाम मंत्रालयों को लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर ये जो रुख है वो अपना साफ कर दिया है कि वो अपने मंत्रालयों को अपने पास रखेगी। ये मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे जो 2 कार्यकाल से बीजेपी के पास रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगी दल जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने 4 मंत्रालय को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है कि वो नहीं किसी सहयोगी दल को देने वाली है। ऐसे में स्पीकर पद को लेकर भी लगातार जो है संशय बना हुआ है। ऐसे में हम लगातार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के जो पुराने चेहरे हैं, जिनमें हम बात करें राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा, ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, ये चेहरे जो हैं वो क्या फिर से मोदी सरकार 3.0 में नजर आने वाले हैं? तो इसका जवाब हाँ है कि जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के हैं, जिनसे बीजेपी साफ तौर पर नजर आती है, बीजेपी के स्टार प्रचारक, बीजेपी के बड़े चेहरे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो इस बार भी बीजेपी में भी सामने नजर आएंगे। साथ ही चलिए हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि अभिनेता रजनीकांत भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 7 पड़ोसी देशों को इनविटेशन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, ऐसे में हमारे भारत के भी तमाम ऐसे अतिथि हैं जो इस समारोह में शामिल होने वाले हैं, सुरक्षा कर्मी से लेकर डॉक्टर, वकील, यहां तक कि वो तमाम लोग जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार या मन की बात में उनके साथ उनकी समस्याओं को सुलझाया था, उनकी कहानियां बताई थी, वो तमाम लोग शामिल होंगे। ऐसे में रजनीकांत का नाम भी शामिल हो रहा है, इसमें सामने आ रहा है। इधर बीजेपी नेता और संभावित भावी राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ तौर पर अपना एक बयान दे दिया है कि पंजाब के लिए ये एक शुरुआत है, मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है, पंजाब के हालात गंभीर हैं, मुझे खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास है। ऐसे में जिस तरीके से नामों पर मोहर लगती जा रही है और उन्हें फोन जा रहा है, ऐसे में उनकी जो है साफ तौर पर जो बयान सामने आ रहे हैं, उनकी जो मन में या दिमाग में जितनी भी चीजें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं मीडिया की, और वो मीडिया से शेयर भी कर रहे हैं, जैसे कि ये तमाम जानकारी आपके सामने रखी गई। इधर धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान भी मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इधर अनुराग ठाकुर को जो है वो उनकी राहें बहुत मुश्किल हो गई हैं, उनको अभी साफ तौर पर कहा जा रहा है इस पूरे मोदी 3.0 से दूर रखा जाने की जानकारी है, लेकिन उनके लिए भी कोई पद सोच रखा होगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के लिए बहुत काम किया है, एक वरिष्ठ नेता और मंत्री के रूप में उभर कर हमेशा सामने आए हैं। ऐसे में उनके लिए भी बीजेपी ने कुछ सोच कर रखा होगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान को भी मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी सुबह से लगातार जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अनुराग ठाकुर का मंत्री बनना मुश्किल सा लग रहा है, इसकी वजह से आपको बता दें कि वे PM आवास पर हो रही बैठक में नहीं पहुंचे थे, इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अनुराग ठाकुर को मंत्री पद ना दिया जाए। इसीलिए इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। वह अभी अपने घर पर ही थे जब सुबह मीटिंग चल रही थी, तो धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में पहुंच चुके थे। तो जो नेता मंत्री पहुंचे हैं मीटिंग में, जो कि प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी, उन लोगों को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें फोन गया है और उनके इस लिस्ट में शामिल होने की जानकारी है।
चलिए पीएम मोदी की न्यू कैबिनेट की बात कर लेते हैं। ऐसे में 40 नाम हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह मिल सकती है, जिस पर हम बार बार सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर मोहर लग जाएगी। तो ये वो नाम है जिन पर मोहर लग चुकी है, लेकिन ऑफिशियली क्या ये वही नाम बनते हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं? जैसे कि 40 नामों की बात की जाए तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जयंत चौधरी जैसे ये बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जीतन राम मांझी, साफ तौर पर नाथ ठाकुर, चिराग पासवान, HD कुमार स्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बड़े बड़े नाम हैं जो लगातार सुबह से सामने आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव, यहां तक कि रक्षा खाड़से, जितेंद्र सिंह, रामदास अठवेले, किरण रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, इनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। 40 नाम जो सुबह से सामने आ रहे हैं। शांतनु ठाकुर, मनसुख मंडेविया, अश्विनी वैष्णव, बड़ी संजय, जी किशन रेड्डी, ये वो नाम है जिन पे मोहर लग चुकी है और ये मंत्री साफ तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए इन पर मोहर लग सकती है। मोदी 3.0 पर इनका साफ तौर पर क्लियर तस्वीर सामने आ जाएगी। हरदीप सिंह पुरी, BL वर्मा, शिवराज सिंह चौहान, शोभा करदलाजे, रवनीत सिंह बिट्टू, सर्वानंद सोनोवाल, अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर, ये वो नाम है। हर्ष मल्होत्रा, इनका भी नाम लगातार सुबह से सामने आ रहा है। इनके भाई ने भी तमाम जानकारी दी थी। नित्यानंद राय, अनुप्रिया पाटिल, अजय टामटा, यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, इनका भी मैं बता रही हूं लगातार कि सुबह से पुराने चेहरे भी काफी जो बीजेपी के स्टार प्रचारक चेहरे हैं उनके नाम रिपीट पर सामने आ रहे हैं। सावित्री ठाकुर, राम मोहन नायडू, यहां तक कि चंद्रशेखर सानी और मुरलीधर मोहन, इन तमाम ये जो नाम है ये सुबह से सामने आ रहे हैं जिन पर साफ तौर पर चर्चा की जा रही है कि वो 40 नाम जो कि लगातार बताए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की 3.0 की इस पूरी सरकार में एक जो कहा जा रहा है कि 63 जो है मंत्री शामिल होने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, जो कि 7:15 पर शपथ समारोह रखा गया है, जो कि शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले लेंगे। 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तमाम नेता मंत्रियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तमाम मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से तारीख 8 रखी गई थी, 8 के बाद 9 रखी गई, 9 फाइनल है। आज 7:15 पर प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो जवाहरलाल नेहरू की बराबरी वाला रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नाखुश हैं। तो तमाम अपडेट्स इसको लेकर क्या क्या हैं, तमाम ऐसी जानकारियां कि कौन से ऐसे चेहरे जिन पर मोहर लगी है, क्या उनको एक क्लियर पिक्चर के तौर पर वो मंत्रालय मिला है, मंत्री पद पर उनके मोहर लग गई है, वो मंत्री शामिल होने वाले हैं मोदी 3.0 में। इन तमाम जानकारी की आप लगातार इन खबर के साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।